हूँ या बौद्ध हूँ या सिख हूँ। यही भारतीयों की पहचान होनी चाहिए, पहले हम भारतीय हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, चूँकि जैसा हमारे सोनकर जी ने बताया कि प्रथमतः और अंततः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ये कहते थे और उनका उद्देश्य भी था कि हम भारतीय हैं। निश्चित ही भारतीयों में आत्मविश्वास हो, समानता हो, सबके अधिकार समान हो, इस दिशा में बहुत ही सराहनीय उन्होंने कार्य किए और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हम आज अपने देश को यहाँ तक ला पाए हैं। आज हमारा देश गुलदस्ता कहा जाता है, शायद इसीलिए, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं सोनकर जी, कि विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के उपरांत भी हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा संविधान है जड़ों में। अगर हम ये जानना चाहें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समानता के अधिकार के लिए जो पहला कदम उठाया, जो भी कार्य किए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका कौन सा था जो समाज हित के लिए उन्होंने किया हो, समाज में समानता लाने के लिए किया हो? देखिए, हमारे भारत में जो सामाजिक द्वेषता थी बहुत ज़्यादा चरम पर थी जी। महिलाओं का जो भागीदारी थी वो काफ़ी निम्न थी, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था जी जी। डिसीजन मेकिंग में, नॉलेज में, और उनको किसी तरीके से संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था। जातियों में तो समाज बटा ही था, धर्मों में भी समाज बटा था, लेकिन एक विशेष रूप से असमानता थी लिंग की भी जी। तो उस लिंग की असमानता को उन्होंने दूर करने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए जी। महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार दिए। जी। वोट का अधिकार तो था ही था, लेकिन पैतृक संपत्ति में भी उनको बराबरी का अधिकार दिए जाने के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लेकर आए। लेकिन इस कोड बिल का, क्योंकि व्यवस्थाएं थोड़ी सी जटिल थी इस वक्त, लोगों को समझा पाना भी बड़ा मुश्किल था, और जब वो कोड बिल लेकर आए तो उसका विरोध भी हुआ। लेकिन आज उनके मरणोपरांत जी। हमको बराबरी का दर्जा महिलाओं को देना पड़ा जी। आज की तारीख में हम महिलाओं को पंचायत से लेकर के संसद तक आरक्षण देते हैं। 33% आरक्षण की भागीदारी है जी। और जो सामाजिक जो भिन्नताएं थी, जो समाज बटा हुआ था, उसको आगे लाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की व्यवस्था की जी। उस आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए थे उनको बराबर लाने के लिए, उनको सरकार में भागीदारी लाने के लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया। जी जी। वोट का अधिकार दिला करके लोकतांत्रिक चीजों को मजबूत किया उन्होंने जी। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि सामाजिक और ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। खाली सामाजिक चीजों को हम लेकर के डिस्कस नहीं कर सकते, हमको लोकतांत्रिक, आर्थिक, सब विषयों पे देख करके तब एक सामूहिकता पे डिस्कस करना होगा। जी बिल्कुल। हमारे संविधान का आर्टिकल 21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। चूंकि हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है, आपसे जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 21 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो समानता के अधिकार की व्याख्या की है वो क्या है और किस तरह हमारे समाज ने उसे अंगीकृत किया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है? डॉक्टर अम्बेडकर महामानवतावादी आदमी थे जी। दुनिया में देखा कि जब तक समानता नहीं होगी तब तक क्या कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने इस समानता और जीवन की गरिमा इसको सबसे ऊपर रखा। संविधान में हर जगह इसी को ऊपर रखा गया है। और जीवन की गरिमा क्या है? रोजी रोटी तो उस समय मिलती थी लोगों को जी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का रोजी रोटी से बड़ा है सम्मान, व्यक्ति का सम्मान। वो मजदूर है, किसान है, उसे भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो एक टैक्स पेयर है। उस समय टैक्स पेयर बहुत गिनती के होते थे जी। और यही बात वोट में भी आई कि गरीब का वोट और एक टैक्स पेयर का वोट बराबर था। एक अनपढ़ का वोट, एक क्या कि ग्रेजुएट का वोट बराबर किया। तमाम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, ये बराबर नहीं होने चाहिए। एक अनपढ़ का वोट और एक टैक्स पेयर का वोट या एक पढ़े लिखे का वोट बराबर नहीं होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया सबको, संविधान सभा में बराबर हुआ। उसका आज प्रभाव आप देख रहे हैं कि हर आदमी इस देश में, इस राष्ट्र के विकास में अपने को जुड़ा पाता है। अब समानता की बात है, डॉक्टर अम्बेडकर की समानता की बात इस तरह देखिए जो उन्होंने संविधान में कही है। और ये समाजवादी जो व्यवस्था है, हमारे उद्देश्य का में जो आता है, हम भारत के लोग जी। एक प्रभुता संपन्न समाजवाद यहीं आता है शब्द को लेकर। इसमें क्या है कि एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में गरीब भी टिकट लेता है, एक पैसे वाला भी टिकट लेता है, एक पूंजीपति भी टिकट लेता है।
पूंजीपति ज्यादा पे करता है तो उसे रिजर्वेशन अपना कराता है, एसी में कराता है। एक गरीब है साधारण बोगी में बैठता है। तो जो ट्रेन जा रही है वो ट्रेन पूंजीपति को और एक गरीब को दोनों को उतने ही समय में गंतव्य पर छोड़ेगी। ये नहीं है कि जो गरीब है उसको बीच में ही छोड़ देगी। समय में भी कोई अंतर नहीं है। हाँ, पैसे वाले ने मतलब पैसा ज्यादा खर्च किया, उसको अच्छी सुविधा दी गई है, लेकिन ट्रेन पहुंचाने में किसी में दोनों में अंतर नहीं करेगी। जी जी जी। इस चीज को और एक तरह से देख सकते हैं। थिएटर है, थिएटरों में एक कम पैसे देता है उसको आगे बैठाया जाता है, एक ज्यादा पैसे देता है उसको पीछे बालकोनी में बैठाया जाता है। लेकिन पिक्चर है, मूवी है, दोनों को 3 घंटे में उतने ही समय में साथ साथ देखनी पड़ती है। ये समानता है। अब इसको समानता को और एक तरह से देखिए। भारत में धार्मिक समानता की बात, स्वतंत्रता की बात की है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के साथ में संविधान धार्मिक समानता की भी बात करता है कि राष्ट्र की नजर में सारे धर्म समान हैं। बिजली ईद पे भी आएगी, सुरक्षा ईद पे भी मिलेगी। बिजली दीपावली पे भी आएगी, सुरक्षा दीपावली पे भी मिलेगी। बिजली गुरु नानक साहब के पर्व पे भी आएगी, सुरक्षा वहां पर भी मिलेगी। बिजली क्रिसमस पे भी आएगी, सुरक्षा वहां पर मिलेगी। यहां पर ये हमारा संविधान दुनिया के संविधानों से ऊपर हो जाता है। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करें या और देशों के संविधान, वहां धार्मिक उसमें वो राष्ट्र का मुद्दा ही नहीं है। आपको धार्मिक कार्य आप अपने घर में करके आइए, लेकिन भारत में धार्मिक कार्य भी राष्ट्र को नियंत्रित करने हैं, राष्ट्र को देखने हैं कि सबको वहां पर भी सुविधाओं में समानता मिले, सब अपने क्या के उपासना और आस्था का ढंग से निर्वहन कर सके। जी बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत उदाहरण दिए हैं आपने। और समानता के अधिकार के लिए न सिर्फ आर्टिकल 21 बल्कि पूरे संविधान में बाबा साहब ने बहुत कुछ प्रयास किए जो आज हमें अच्छे परिणाम भी दिखा रहे हैं। जी जी। चूंकि